तुम्हारे पास इस डेटाबेस के अंदर लाजमी है कि लाजमी कैटेगरीज आ रही हों। तुम्हारे पास यहाँ पर ये रही कैटेगरीज और ये दोनों की दोनों कैटेगरीज आ रही हैं। जैसे हमने नई डाली टी के नाम से एक कैटेगरी डाली, जैसे ही ऐड किया तो एक नई कैटेगरी ऐड भी हो गई और यहाँ भी आ गई। अब इसको डिलीट करके देखते हैं कि क्या ये डिलीट होती है। इस पे क्लिक किया, यहाँ से तो डिलीट होगी लेकिन यहाँ से डिलीट नहीं हुई। यहाँ चेक करते हैं, एक मिनट, यहाँ से डिलीट क्यों नहीं हुई। अच्छा, पेज पे रिफ्रेश करो, तीनों की तीनों है। इसको की ये मिली थी या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। हमने लगाया हुआ है कैटेगरी, ये रहा डॉट डिलीट। अच्छा अवेट कि भाई इसकी पहले डिलीट करो उसके बाद हटाना। तो हम यहाँ पे आते हैं होम पर और वापसी जाएंगे कैटेगरीज पर, तो तीन ही आ रही होंगी। डिलीट पे क्लिक किया, टी डिलीट हो गया और ये यहाँ से भी नहीं उड़ा, यहाँ से तो नहीं उड़ा। डिलीट, एक मिनट, हमने यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, कैटेगरी लिस्ट की इसकी इंडेक्स। पहले तो हम कंसोल प्रिंट करते हैं कि ये इंडेक्स सही आती भी या नहीं, ये डेटा सही आ रहा है या नहीं। नल आ रहा है क्यों भाई। अच्छा इसके अंदर हम ये रख रहे हैं ना, ब्रैकेट्स रखे हुए, सही है। अब सही होगा, अब तो डिलीट करेगा। वो मसला था कि हमने ये लगा हुआ था इसके ऊपर, वो स्क्वायर ब्रैकेट भी ढूंढता था, अब उसको मिलता ही नहीं था। अगर अब हम देखेंगे तो ये हटा देंगे तो अब ये नल नहीं आएगा, ये की आएगी। तो जो की उसको मिलेगी वो उसको डिलीट कर देगा। तो अब हमने यहाँ पे क्लिक किया डिलीट, तो ये की भी आ गई, यहाँ से भी डिलीट हो गई। तो लाजमी है कि यहाँ से भी, अब यहाँ सिर्फ दो रहेगी। जैसे मैंने इसको डिलीट किया टी वाली को, तो टी भी डिलीट होगी। ये डिलीट किया तो ये भी डिलीट होगी। तो ये डेटाबेस से भी डिलीट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने ऐड किया, ऐड भी हो रहा है, अच्छा व्यू भी हो रहा है, और कैटेगरी वन। अब हम चाहते हैं कि भाई अगर उसका स्टेटस फॉल्स था तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स का बटन आ जाए, मतलब क्या शो करवाना है या नहीं करवाना। आ रही है समझ के यूजर्स को शो करवाना है या नहीं, कि स्टेटस ट्रू रखना है या फॉल्स रखना है। क्योंकि एडिट तो सिर्फ इसका नाम होगा, एडिट तो इसका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नाम होगा। शो और अनशो के लिए हमने यहां पर जाकर सबसे पहले तो हम इधर आए, हमने बोला भाई एक नया सेल बना दो। यहां जाके एक नया सेल बनाया और इसमें इसको बोला भाई ये पूरा सेल कॉपी किया कॉलम तक, और यहां जाके बोल दिया स्टेटस। स्टेटस तो हमारे पास है ना, अच्छा स्टेटस ये है ना, हाँ इसके साथ सही है, इसी के ऊपर रख देते हैं कि इसको डालते हैं कॉलम के ऊपर, रो के ऊपर, रो में आइकन, आइकन डॉट सर्किल के नाम से देखते हैं कोई। तो तुम्हारे पास ये आइकन आ रहे हैं, और सर्किल के अलावा सर्किल हमें ये लगाना है कि चेक बॉक्स।
हाँ ये, अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, अगर इसका स्टेटस बाय डिफॉल्ट ट्रू हो तो ये टिक होना चाहिए कि हाँ भाई ये यूजर्स को शो होगा, और अगर इसके ऊपर मैंने फॉल्स लगा दिया तो ये यूजर को शो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने ये कंडीशन रखनी कि ये यूजर को शो होगा या नहीं होगा। अगर इसका स्टेटस पहले से ही इक्वल टू ट्रू, अगर ये ट्रू है तो आपने कौन सा आइकन दिखाना है, आपने चेक बॉक्स वाला दिखाना है। अगर ट्रू नहीं है, आइकन डॉट चेक आउटलाइन वाला। तो अभी तो ये दोनों के दोनों चेक आएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू है। हम डेटाबेस से जाकर एक की वैल्यू फॉल्स कर देते हैं, और हम वापसी आते हैं इस पेज पर। तो अब एक की वैल्यू फॉल्स आ रही है और एक की वैल्यू ट्रू आ रही है। अब जिसके ऊपर मैं क्लिक करूं उसकी वैल्यू सिर्फ अपडेट करानी है। मतलब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो ये अपडेट हो जाए, इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये अपडेट हो जाए। तो इसके लिए तो मुझे सबसे पहले एक यहां पे मेथड बनाना पड़ेगा, अपडेट कैटेगरी। यार ये कर लें, ये मेन है ताकि, क्योंकि कल ना इससे मुश्किल वाला है। कल इमेजेस अपलोड होंगी ना कि एक स्पेसिफिक डिश के अंदर, एक एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल डिशेस आएंगी, तो वहां प्राइस को एडिट करना वो सब, वो भी अगर नहीं हुआ तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इसलिए आज ये कर लें, कल तो अभी करते हैं, मसला थोड़ी है यार। अभी अभी जाती चाय पी लेना, सब खत्म। चाय पियोगे एक एक कप खत्म, टेंशन ही नहीं लेने। लेकिन कोशिश करनी है। देखो इस फील्ड की मार्केट बहुत है, इसमें टाइम लगाओ। देखो मुश्किल है, अगर इसमें पैसा है ना तो मुश्किल भी है, बस टाइम लगाओ। ऐसा ही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा, अब मुझे ये करना है कि भाई स्पेसिफिक एक फील्ड को अपडेट करना है। तो सबसे पहले मैंने मंगाया कैटेगरीज डॉट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले उसको बोलूंगा जैसे जैसे मैंने डिलीट किया था ना, इसी तरह बिल्कुल थोड़ा सा होगा, सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज है बस, और कुछ भी नहीं है। ये जाओ और यहां पे जाकर आपने बोला कि भाई क्या करना है, आपने डॉट अपडेट। अपडेट में क्या करो, एक आपके पास की होगी स्टेटस, उसका उसकी वैल्यू क्या करना, उल्ट कर देना। ट्रू था तो फॉल्स कर दो, फॉल्स था तो ट्रू कर दो। अब हम देखते हैं। हाँ, और इसको हम कॉल कराएंगे यहां पर आकर चेक बॉक्स पर रैप विद विजिट जस्टन डिटेक्टर ऑन टैब, और यहां देखिए कंट्रोलर डॉट ये, और इसमें जाकर आप सिर्फ इंडेक्स दे दोगे, वो खुद जानेगा क्या वैल्यू थी। तो हम चेक करते हैं और यहां जाकर चेक करते हैं इस पे। अच्छा, जो ट्रू था उसको फॉल्स करते हैं। देखिए जो अब दोनों के दोनों फॉल्स हो गए होंगे, दोनों के दोनों क्या हो गए, फॉल्स। मैं पेज से दोबारा से आऊंगा तो मेरे पास दोनों के दोनों फॉल्स हो चुके होंगे। सही है भाई, दोनों दोनों क्या आ रहे हैं, फॉल्स। एक पे मैंने क्लिक किया तो जिस पे क्लिक किया वो ट्रू हो गया होगा। अच्छा, ट्रू वाले पे अब तक कॉल नहीं किया ना, सॉरी। हमने यहाँ पे जाके ये सिर्फ इस पे कॉल कराया हुआ है, इस पे भी तो कॉल कराना है। जो आउटलाइन है, जो खाली वाला है, ये वाला, इस आइकन पे तो अभी कॉल होगा ना भाई। तो आपने यहां जाकर सबसे पहले इसको बोला, इस पे लगा दो जस्टन डिटेक्टर, और उसमें ये दे दिया। तो अब आप देखेंगे कि रन टाइम पे आपके पास स्टेटस भी
इस पे क्लिक किया तो ये ट्रू हो गया, अगेन से क्लिक किया। अच्छा अभी तो ये बेचारा क्योंकि रन टाइम पे वही की वही वैल्यू है, दिखा रहा नहीं है। सबसे पहले तो रन टाइम पे भी चेंज करते हैं ताकि यही मसला हल हो जाए। उसके बाद आपने बोला भाई जो भी आपका स्टेटस था आपने क्या करना है, ये कर दो, अपडेट कर दो। अच्छा अपडेट लगाना बहुत आला है, जैसे सेट स्टेट था ना, सेट स्टेट इस तरह अपडेट होना जरूरी है। अवेट ताकि ये क्यूरी चले और जब तक रिजल्ट ना आए तब तक आगे ना चले। तो अब हम यहां पे आते हैं, ये आ गया, इस पे क्लिक किया, फॉल्स हो गया, रन टाइम पे चेंज भी हो गया। दोबारा से क्लिक किया, ट्रू हो गया, रन टाइम पे भी चेंज हो गया। अच्छा ये डेटाबेस में भी हो रहा होगा, उम्मीद है मुझे। अच्छा तो अब मैंने ये फॉल्स था, ट्रू किया तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, इसको फॉल्स करते हैं तो ये फॉल्स हो गया। तो ये रन टाइम पे डेटा अब हो रहा है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं भाई, अगर उसके हर रोज की है, अब कोई चीज अगर आपकी वहां से होटल से खत्म हो गई है तो आप जाके उस कैटेगरी को ऑफ करा दोगे, तो यूजर के सामने वो कैटेगरी आएगी नहीं, तो उसका ऑर्डर भी नहीं आएगा। आ रही समझ कि भाई अब मेरे एडमिन ने अगर राइस को बंद कर दिया है तो ये यूजर के पास शो ही नहीं होगी। जब शो नहीं होगी तो इस कैटेगरी की कोई भी डिश वो ऑर्डर नहीं कर पाएगा। आ रही है समझ? क्योंकि अक्सर क्या होता है हम होटल में जाते हैं तब जाके पता लगता है भाई ये तो है ही नहीं। तो अब अपनी ऐप से चेक कर लोगे कि इस होटल के पास ये चीज है या नहीं। ना एडमिन के लिए मसला ना आपके लिए मसला। तो अब एक काम रह गया, डिलीट भी हो रहा है, एडिट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, सिर्फ इसका काम नाम स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा। इसको भी अभी के अभी करते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको अभी करें या नेक्स्ट क्लास में करें? नेक्स्ट में चलें। तो अब यहां तक सबने काम करके आना है। अब नेक्स्ट क्लास का जो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अगर आज समझ नहीं आई तो कल भी समझ नहीं आएगी, तो इसलिए आज जाके अगर वीडियोस नहीं देखी हुई तो एक बार गेट बिल्डर ये सब वीडियोस देख लो इजीली, जो मैंने पिछली क्लासेस में कराया। अगर वो हो जाएगा ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, अगर वो नहीं किया होगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो मेन काम है डिश को ऐड करना, और डिश में तो इमेज भी होगी, फिर स्टोरेज के इमेज अपलोड होगी, फिर वो डेटाबेस में स्टोर होगी, फिर उसकी लिंक आएगी वो, और साथ उसकी प्राइस के साथ खेलना, ये सब काम कराएंगे। जब ये काम हो जाएंगे फिर हम यूजर साइट पे वापसी जाएंगे ताकि यूजर के पास सबसे पहले आएंगी। अच्छा इसमें सबसे मेन काम है ऐड करते वक्त सबसे पहले सिलेक्ट होगी कोई भी कैटेगरी, उस कैटेगरी में जाके वो डिश ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो ये काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सही है भाई। लेकिन इससे पहले यहां तक काम करके आना है, एडमिन लॉगिन हो रहा हो और ऐड कैटेगरी, व्यू कैटेगरी, अपडेट स्टेटस और डिलीट कैटेगरी, हो जाएगा भाई ये या नहीं? सही है इंशाल्लाह।